तेनाली रामा के राज्य में एक बार राजा ने अपने दरबार में एक अजीब सी परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने दरबार के सभी अधिकारियों को बुलाया और कहा, जिसके पास सबसे बड़ी बुद्धि होगी वह मेरा सबसे अच्छा साहसी अधिकारी बनेगा। राजा ने सभी को एक छोटे से गोल बॉल की एक बोतल दी और कहा, तुम्हें इस बोतल को सबसे ऊंचे स्थान पर रखना है, लेकिन तुम सिर्फ तब ही बोतल को हिला सकते हो जब तुम्हारे पास कोई आधी से अधिक उपाय होगा। यह सुनकर सभी लोग चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया कि वे बोतल को कैसे ऊंचे स्थान पर रख सकते हैं। एक एक करके सभी अधिकारी बोतल को हिलाने का प्रयास करने लगे, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। तभी तेनाली रामा ने कहा, राजा, मुझे एक उपाय आता है। राजा ने उससे कहा, तेनाली, तुम तो हमेशा ही अद्वितीय होते हो, बताओ क्या उपाय है। तेनाली रामा ने एक धागे को बोतल के नीचे बांध दिया और फिर धागे को खींचा। बोतल उच्च स्थान पर चली गई, क्योंकि धागा उच्च स्थान पर था। राजा हैरान हो गए और उन्होंने कहा, तेनाली, तुमने एक सीधा सा उपाय कैसे ढूंढा? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, राजा, बहादुरी या समर्पण के लिए कभी कभी हमें अलग अलग उपायों की आवश्यकता होती है। हमें दी गई स्थिति के अनुसार सही रास्ता चुनना चाहिए और आत्मसमर्पण से काम करना चाहिए। राजा ने तेनाली रामा की समझदारी की सराहना की और उन्हें सबसे अच्छा साहसी अधिकारी माना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय सही रास्ता चुनना चाहिए और समर्पण से काम करना चाहिए। तेनाली रामा के राज्य में एक दिन एक युवक नामक राजीव रहता था। राजीव बुद्धिमान और प्रतिबद्ध युवक था, लेकिन उसमें एक समस्या थी, वह हमेशा अपने आत्मनिरीक्षण की कमी महसूस करता था। एक दिन वह तेनाली रामा के पास गया और अपनी समस्या को साझा किया। राजीव ने कहा, मुझे अपने कार्यों का मूल्यांकन करने में समस्या हो रही है। मैं हमेशा डरता हूँ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, यह स्वाभाविक है कि हम सभी कभी कभी गलतियों का सामना करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इससे सीखें और सुधारें। तुम्हें अपने कार्यों की स्वीकृति करने के लिए खुद से प्रतिबद्ध रहना चाहिए और समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। राजीव ने पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि मुझ में हमेशा कुछ छोटा सा गड़बड़ा होता है। तेनाली रामा ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजीव, सच्चाई यह है कि कोई भी पूर्ण नहीं होता। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन हमें इसके लिए खुद को दोषी ठहराने की बजाय सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और हमें अपनी सकारात्मक गुणों को पहचानना चाहिए, जो हमें अन्य लोगों के साथ मिलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। राजीव ने तेनाली रामा की बातों को मनन किया और उसने सोचा कि उसे अपने गुणों का सही उपयोग करना चाहिए, और उसने आत्मनिरीक्षण का महत्व समझा। तेनाली रामा के राज्य में एक विशेष वर्ग था, जिसमें विभिन्न विभागों के लोगों को मिलाकर समृद्धि और सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। इस विशेष वर्ग में एक युवक नामक विकास था, जो बहुत होशियार और कुशल था, लेकिन उसे एक समस्या थी, उसकी आत्मविश्वास कम था। एक दिन विशेष वर्ग के सभी युवाओं को एक बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी करने का आदान प्रदान शुरू हुआ। सभी युवकों को समझाया गया कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले को एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा, जो उनकी स्थानीय समाज में गर्वित बनाएगा। विकास ने भी इस परीक्षा में भाग लेने का निर्णय किया, लेकिन उसका आत्मविश्वास कम था। वह खुद को अनुप्रयुक्त और कमजोर महसूस कर रहा था। तेनाली रामा ने इसे देखा और उससे मिलकर बातचीत की। वह ने विकास से पूछा, तुम्हें इस परीक्षा में सफल होने का विश्वास है? विकास ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, नहीं सर, मुझ में ऐसा विश्वास नहीं है। तेनाली रामा ने कहा, तुम बहुत होशियार हो विकास, तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हें अपनी क्षमताओं को सही तरीके से पहचानना चाहिए और उन्हें सफलता में परिणामित करना चाहिए।
विकास ने उसकी सीधी बातों को मान लिया और उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया। उसने मेहनत और उत्साह के साथ पढ़ाई की और परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण है और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। तेनाली रामा के राज्य में एक गांव था जहां के लोग बौद्धिक विकास में पिछड़े रहते थे। गांव के एक युवक नामक आर्यन ने देखा कि उसके साथी गांव वाले बौद्धिक रूप से विकसित नहीं हो रहे हैं। आर्यन ने तय किया कि वह गांव के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक करेगा और उन्हें बौद्धिक विकास के लिए प्रेरित करेगा। उसने एक छोटे से शिक्षा केंद्र की स्थापना की और गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। आर्यन ने गांव के वृद्धों से मदद मांगी और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को मदद करने के लिए साथ देने के लिए प्रेरित किया। वह ने भी गांव के युवाओं को उत्साहित किया और उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही उनके जीवन को सुधार सकती है। आर्यन की प्रेरणा से गांव के बच्चे शिक्षा के प्रति उत्साहित हो गए और उन्होंने भी अध्ययन करने में रुचि लिया। शिक्षा केंद्र में लगातार प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई और गांव की बौद्धिक स्थिति में सुधार हुआ। तेनाली रामा ने आर्यन के कार्य की सराहना की और उसे गांव के सामाजिक विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख नागरिक बनाया। उसका योगदान गांव के बच्चों के जीवन में बौद्धिक रूप से विकसित होने में महत्वपूर्ण रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बौद्धिक विकास के लिए हमें शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहिए और उसे समाज में पहुंचाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। तेनाली रामा के राज्य में एक समय की बात है जब राजा ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर एक महिला के साथ वार्ता करने का आयोजन किया। राजा ने कहा, मुझे यह देखना है कि कैसे लोग अपने दैहिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और कैसे हम उन्हें इसमें सहायता कर सकते हैं। एक महिला ने उठकर कहा, राजा, हमें अनुशासन की आवश्यकता है। अगर हम अपने आहार, व्यायाम और समय का अच्छे से अनुसरण करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें लगता है कि अनुशासन कैसे बढ़ाया जा सकता है? महिला ने हंसते हुए कहा, राजा, हमें एक समझदार और प्रेरित नेतृत्व की आवश्यकता है जो लोगों को सही मार्ग पर चलने में मदद कर सकता है। यदि हम सभी मिलकर एक स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली अपनाएंगे तो हम सभी को इसके फायदे होंगे। राजा ने सोचा और फिर तेनाली रामा से मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने का निर्णय किया। तेनाली रामा ने एक योजना बनाई जिसमें राज्य के सभी लोगों को स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। एक समझदार नेता ने इसका संचालन किया और लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली में सुधार हुआ। लोग स्वस्थ रहकर अच्छा कार्य करने लगे और समृद्धि की दिशा में बढ़ने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अनुशासन किसी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है और एक सही मार्गदर्शन के साथ हम सभी किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तेनाली रामा के राज्य में एक समय की बात है जब राजा ने न्याय का संरक्षण करने के लिए एक न्याय प्रणाली स्थापित की। इस प्रणाली के अनुसार सभी लोग न्याय की खोज में आपसी सहायता करने के लिए जिम्मेदार थे। एक दिन एक गरीब ग्रामीण नामक रामलाल ने राजा के दरबार में आकर शिकायत की, महाराज, मेरे साथ अन्य गांव वाले मुझसे जबरदस्ती जमीन छीन रहे हैं। मैं न्याय चाहता हूँ। राजा ने उसकी शिकायत को सुना और न्याय प्रणाली के तहत इस मामले की जांच के लिए तेनाली रामा को नियुक्त किया। तेनाली रामा ने रामलाल से विस्तृत रूप से बातचीत की और उसने उसकी बातों को गहराई से समझा। उसने गांव वालों को सुनने के बाद उन्हें विवाद को सुलझाने के लिए आमंत्रित किया। तेनाली रामा ने बुद्धिमानी से समस्या का समाधान निकाला और गांव वालों को एक साथ बैठाया। उन्होंने विवाद के कारणों को समझाया और सुलह का प्रस्ताव रखा। गांव वाले ने तेनाली रामा के समझदारी सुझाव को स्वीकारा और एक संबंधित समझौता को स्वीकार किया। इससे गांव में शांति बनी रही और लोगों ने न्याय की बढ़ती हुई महत्वपूर्णता को समझा।
तेनाली रामा ने राजा को इस मुद्दे का सही समाधान देने के लिए प्रशंसा की और बताया कि न्याय प्रणाली उसी तरह से कार्य कर रही है जैसे थी और लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय प्रणाली का सुरक्षित और सही रूप से प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे यह समस्याएं समाधान हो सकती हैं जब लोगों को विवाद के समाधान में सहायता मिलती है। तेनाली रामा के राज्य में एक गांव था जहां शिक्षा की कमी थी। गांव के बच्चे विद्या के प्रति अवारतन रहते थे क्योंकि उनके पास उचित शिक्षा के साधन नहीं थे। एक दिन तेनाली रामा ने गांव के सरपंच से मिलकर इस समस्या के बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि शिक्षा ही एक समृद्धि और उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तेनाली रामा ने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा संस्थान खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और एक सुसज्जित और सुरक्षित स्थान पर एक विद्यालय बनवाया। शिक्षा के लिए उचित सामग्री, किताबें और उपकरण तेनाली रामा ने सुनिश्चित किया। वह शिक्षकों को भी बुलवाकर उन्हें गांव में पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। गांव वाले भी तेनाली रामा के इस कदम का समर्थन करने लगे और उन्होंने अपने बच्चों को विद्या के प्रति उत्साहित किया। इस प्रक्रिया के बाद गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा और बच्चे अब अधिक समझदार और सुसमाचारी बन रहे थे। तेनाली रामा के इस कदम से गांव में ज्ञान की रोशनी आई और लोगों का जीवन सुधारा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा समाज के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज में शिक्षा को प्रोत्साहित करें ताकि हमारा समाज उन्नति की ऊंचाइयों को छू सके। तेनाली रामा के राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। इस उत्सव में लोगों को एक साथ आने का और एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद लेने का मौका मिला। उत्सव के एक दिन तेनाली रामा ने देखा कि बहुत से लोग खाने के लिए बहुत सारा खाना लाए हैं, लेकिन कुछ लोगों को खाना कम है और वे भूखे हैं। तेनाली रामा ने यह समझा कि सामूहिक सहयोग के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने एक बड़े बर्तन में सभी लोगों से एक दूसरे के साथ अपना खाना मिलाने की विधि बताई। इस विधि के अनुसार हर कोई अपना खाना बर्तन में डालेगा और उसे बर्तन के बीच में रखेगा। फिर सभी लोग बर्तन के चारों ओर बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। इस सामूहिक भोजन के माध्यम से लोगों के बीच में एक मजबूत संबंध बना और सभी ने एक दूसरे का साथ देकर खाना खाने का मजा किया। तेनाली रामा ने इस सामूहिक सहयोग के माध्यम से लोगों को सिखाया कि समृद्धि और खुशियां साथ में होती हैं। वहने यह भी बताया कि जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सामूहिक सहयोग और एकजुटता समस्याओं का समाधान करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तेनाली रामा के राज्य में एक समय की बात है जब राजा ने अपने दरबार में एक बड़े और महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की। मामले में दो पक्षों के बीच मतभेद था और सच्चाई का पता लगाना मुश्किल था। राजा ने तेनाली रामा को इस मामले का समाधान निकालने के लिए आदेश दिया। तेनाली रामा ने विशेषज्ञता से मामले की जांच की और लोगों से बातचीत की। तेनाली रामा ने एक नया और सुरक्षित तरीका अपनाया। उन्होंने सभी प्रमुखों को एक कमरे में बुलाया और उन्हें एक विशेष कविता सुनाई। इस कविता के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि सत्य हमेशा जीतता है और झूठ से हमेशा हार होती है। कविता के बाद तेनाली रामा ने सभी प्रमुखों से कहा, आप जानते हैं कि कविता में जो सत्य है वह इस मामले में भी है। आप सभी को सत्य का सामना करना होगा और आपको अपने कार्रवाई में सत्य का पालन करना होगा। इस प्रेरणादायक प्रस्तुति के बाद सभी प्रमुख सहमत हो गए और मामले का सत्य प्रकट हो गया। तेनाली रामा ने अपनी बुद्धिमत्ता और सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए राजा की सराहना पाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य का पालन करना हमेशा सही होता है और हमें कभी भी झूठ बोलने का पथ नहीं चुनना चाहिए।
तेनालीरामा के राज्य में एक दिन गांव के लोगों ने शेर के हमले से परेशान रहने लगे थे। एक दिन एक बहादुर युवक नामक वीर गांव वालों के समक्ष आया और उनसे कहा, मैं इस शेर को दबोच कर मार दूंगा। गांव वाले हैरान थे क्योंकि शेर को दबोचना और मारना वीर गांव वाले के बस की बात नहीं थी। तेनालीरामा ने वीर से कहा, तुम्हें कैसे पता है कि तुम इस शेर को दबोच सकते हो? वीर ने कहा, मैंने यहाँ कई बार शेरों के साथ लड़ा है और मैं उनकी चालें और तरीके समझता हूँ। तेनालीरामा ने वीर से कहा, अगर तुम शेर को दबोचकर मार लेते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। वीर ने स्वीकार किया और शेर के सामने गया। लोग सभी अचूक दृष्टिकोणों से देख रहे थे। वीर ने साहस से शेर के पास जाकर उसे दबोच लिया। शेर बहुत कोशिश करता रहा पर वीर ने उसे मात दी। तेनालीरामा ने वीर को बड़ा इनाम दिया और उसे गांव का हीरो बना दिया। लोग उसे बड़ी इज्जत और सम्मान से देखते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास साहस और आत्मविश्वास है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। साहस और निर्णय से जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। तेनालीरामा के राज्य में एक दिन राजा ने एक विचारसभा बुलाई और बोले, मेरे प्रिय दरबारी, आज हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना है। हमें एक बहुत बड़ा पर्व आयोजित करना है और मुझे एक शानदार और अद्भुत आयोजन की आवश्यकता है। सभी दरबारी चिंतित हो गए क्योंकि इसे बड़े गर्व और समर्थन के साथ करना था। तेनालीरामा ने कहा, महाराज, हम एक आसान और विशेष योजना बना सकते हैं। तेनालीरामा ने एक अद्भुत योजना प्रस्तुत की जिसमें वह विभिन्न कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख कलाकारों को आमंत्रित करने की सुझाव दी। इस योजना के तहत विभिन्न कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों ने राजा के दरबार में शानदार प्रदर्शन दिया। यह आयोजन बहुत ही रमणीय और शानदार था और लोगों को बहुत अच्छा लगा। राजा ने तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इससे सभी दरबारी बहुत खुश हुए और उन्होंने एक साथ मिलकर अद्भुत आयोजन को सफलता दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें सही दिशा और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। तेनालीरामा ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके समस्याओं का समाधान किया और सभी को मिलकर एक सुखद आयोजन में भाग लेने का मौका दिया। तेनालीरामा के राज्य में एक दिन गांव के लोगों में दयालुता की कमी महसूस होने लगी। लोग एक दूसरे के साथ खूबसूरती से बिताए वक्त और सहानुभूति में कमी महसूस कर रहे थे। तेनालीरामा ने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और एक विशेष दिन का आयोजन किया। आयोजन के दिन लोगों को एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका मिला। तेनालीरामा ने गांव के सभी बच्चों को भी एक साथ बैठाया और उन्हें दयालुता और सहानुभूति की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया। गांव वाले ने एक दूसरे की बातें सुनी, उनकी समस्याओं को समझा और एक दूसरे के साथ मिलकर उनके समस्याओं का हल निकाला। इसके परिणामस्वरूप गांव में एक सामूहिक भलाइयों का माहौल बन गया और लोगों के बीच में सहानुभूति बढ़ गई। तेनालीरामा ने बच्चों को भी दयालुता की महत्वपूर्णता समझाई और उन्हें यह सिखाया कि दूसरों के साथ मिलकर ही हम अच्छे और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दयालुता और सहानुभूति के माध्यम से ही हम अच्छे और मित्रभावपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। तेनालीरामा के राज्य में एक समय की बात है जब राजा ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या की चर्चा की। राजा के राज्य में बढ़ती अनैतिकता और दुराचार की बातें सुनकर तेनालीरामा ने एक उपाय सोचा। तेनालीरामा ने राजा से कहा, महाराज, हमें नीति और नैतिकता की प्रचार प्रसार करने के लिए एक विशेष योजना बनानी चाहिए। राजा ने सहमति दी और तेनालीरामा को इस कार्य का मुख्य नेतृत्व सौंपा। तेनालीरामा ने एक दिन को राज्य के लोगों के लिए नीति और नैतिकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आयोजन किया। उन्होंने विभिन्न कला, क्रीड़ा, साहित्य
और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें नैतिकता और नीति के महत्व को बताया गया। विद्यार्थियों को नीति के अनुसार जीने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को बहुत ही उत्साह और श्रद्धाभाव से योजना में सहयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में नैतिकता और नीति की महत्वपूर्णता में वृद्धि हुई और लोगों के बीच में आपसी समर्थन बढ़ा। तेनाली रामा ने राजा को दिखाया कि नीति और नैतिकता के माध्यम से समाज में सुधार किया जा सकता है और एक सशक्त, समृद्ध और नैतिक राज्य का निर्माण हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नैतिकता और नीति के प्रति आदर्शों की प्रोत्साहन करना और उन्हें बढ़ावा देना हम सभी के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तेनाली रामा के राज्य में एक गांव था जहां लोग अपने असहाय पशुओं के लिए चिंतित थे। एक दिन गांव वाले तेनाली रामा से मदद मांगने के लिए आए। तेनाली रामा ने उनसे सुना, हमारी गांव में अच्छे पानी की कमी हो रही है और हमारे पशुओं को पीने के लिए सुरक्षित जगह भी नहीं है। कृपया हमें कोई समाधान बताएं। तेनाली रामा ने गांव के लोगों से अधिक जानकारी प्राप्त की और देखा कि वहां के पास एक बड़ा तालाब था जिसमें पानी बहुत गहरा था। तालाब के पास एक पुरानी कुएं हुई खुदाई हुई थी जो अब बंद हो गई थी। तेनाली रामा ने गांव के लोगों से कहा, हमें इस पुरानी कुएं को खोदकर उसे तालाब से जोड़ना चाहिए। इससे तुम्हारे पशुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान मिलेगा और तालाब का पानी भी बढ़ जाएगा। गांव वाले तेनाली रामा की सुनते ही नहीं सहमत हो गए और उन्होंने मिलकर कुआं की खुदाई शुरू की। वे मेहनती तरीके से कुआं को खोदते रहे और उसे तालाब से जोड़ने के लिए एक सुनिश्चित योजना बनाई। कुआं की खुदाई के बाद तालाब का पानी बहुत बढ़ गया और गांव के पशुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बना। गांव वाले तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता और सहानुभूति के प्रति आभास होने पर बहुत खुश थे। तेनाली रामा ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं तो समृद्धि होती है और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास और सहयोग के साथ हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। तेनाली रामा के राज्य में एक बार एक व्यापारी अपने दुकान से सोने के सिक्के की ओट गुम हो गई। उसने अपनी समस्या को तेनाली रामा के सामने रखी और न्याय की मांग की। तेनाली रामा ने सोचा कि यह एक बड़ी बात है और उसने व्यापारी से पूरी कहानी सुनने का आदान प्रदान करने को कहा। व्यापारी ने बताया कि उसने दुकान में सोने के सिक्के रखे थे, लेकिन जब उसने ओट देखने के लिए देखा तो उसे एक सिक्का भी नहीं मिला। तेनाली रामा ने व्यापारी से पूरी तरह से इस मामले की जांच करने की अनुमति पूर्वक समझौता किया। उन्होंने दुकान के सभी कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें यह बताने के लिए कहा कि वह सोने के सिक्के की ओट के बारे में क्या जानते हैं। एक ईमानदार कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने व्यापारी को सोने की ओट देने की जगह ताम्र की ओट दी थी और उसने इसे गोल्डन सिक्के की ओट के साथ मिला दिया था। उसने इसका इस्तेमाल व्यापारी को बेवकूफ बनाने के लिए किया था। तेनाली रामा ने तत्काल न्याय के स्वरूप व्यापारी को कहा कि वह उसे एक सोने के सिक्के की ओट देने के लिए दुकान से बाहर करने की सजा सुनाएंगे और उसे उसकी मूल्यवान ओट लौटानी होगी। इससे सबको एक सीख मिली कि न्याय की सजा हमेशा सत्य और ईमानदारी की ओर जाती है और इसका पालन करना हमारे समाज को और बेहतर बना सकता है। तेनाली रामा के राज्य में एक बार राजा ने अपने दरबार में एक अजीब सी परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने दरबार के सभी अधिकारियों को बुलाया और कहा, जिसके पास सबसे बड़ी बुद्धि होगी वह मेरा सबसे अच्छा साहसी अधिकारी बनेगा। राजा ने सभी को एक छोटे से गोल बॉल की एक बोतल दी और कहा, तुम्हें इस बोतल को सबसे ऊंचे स्थान पर रखना है, लेकिन तुम सिर्फ तब ही बोतल को हिला सकते हो जब तुम्हारे पास कोई आधी से अधिक उपाय होगा।
यह सुनकर सभी लोग चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया कि वे बोतल को कैसे ऊंचे स्थान पर रख सकते हैं। एक एक करके सभी अधिकारी बोतल को हिलाने का प्रयास करने लगे, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। तभी तेनाली रामा ने कहा, राजा, मुझे एक उपाय आता है। राजा ने उससे कहा, तेनाली, तुम तो हमेशा ही अद्वितीय होते हो, बताओ क्या उपाय है। तेनाली रामा ने एक धागे को बोतल के नीचे बांध दिया और फिर धागे को खींचा। बोतल उच्च स्थान पर चली गई, क्योंकि धागा उच्च स्थान पर था। राजा हैरान हो गए और उन्होंने कहा, तेनाली, तुमने एक सीधा सा उपाय कैसे ढूंढा? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, राजा, बहादुरी या समर्पण के लिए कभी कभी हमें अलग अलग उपायों की आवश्यकता होती है। हमें दी गई स्थिति के अनुसार सही रास्ता चुनना चाहिए और आत्मसमर्पण से काम करना चाहिए। राजा ने तेनाली रामा की समझदारी की सराहना की और उन्हें सबसे अच्छा साहसी अधिकारी माना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय सही रास्ता चुनना चाहिए और समर्पण से काम करना चाहिए।